सुबह हम लोग को जैसे जानकारी हुई हम लोग कंपनी के लिए निकल गए। कंपनी में जाने के बाद हम लोग को वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा पता चलता है कि उनका डेथ हो चुका है। मौत की कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रबंधन के द्वारा जो है बता दें कि अक्सर वहां पर नियम कायदों को ताक में ना रख करके बिना सेफ्टी के ही काम करवाया जाता है। ऐसे कई हादसे सिस्कॉल कंपनी में हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि जामुल में एक और कंपनी में एक हादसा हो गया। बता दें कि जामुल के सिस्कॉल कंपनी के यूनिट 3 में एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है और युवक जो है अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, जिसके 2 बच्चे भी थे। जैसा कि कहा जाता है कि नियम कायदों और कई चीज़ों को ताक में रखकर सेफ्टी के जरिए जो है काम करवाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। हमारे बीच में उनके पड़ोस के ही रहने वाले मौजूद हैं। क्या नाम हो अभी आपका? रविकांत निर्मलकर। हादसे की जानकारी आपको कैसे लगी? हादसे की जानकारी आज सुबह जब मैं सोया होता, उसका छोटा वाला लड़का आता है, बोलता है कि भैया आज आप लोग कंपनी चले जाइए, पापा का थोड़ा सा वहाँ कंपनी से फ़ोन आया कि कुछ हो गया है उनको ऐसा करके। तो उसका छोटा भाई और मैं दोनों सुबह सुबह हम लोग को जैसे जानकारी हुई हम लोग कंपनी के लिए निकल गए। कंपनी में जाने के बाद हम लोग को वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा पता चलता है कि उनका डेथ हो चुका है। फिर कंपनी में जहाँ तक पुलिस प्रशासन थी सामने में, और कंपनी के साहब वहाँ नहीं आए हुए थे। हम लोग का डिमांड था कि कंपनी के सब साहब आए, फैमिली मेम्बर को बुलाया जाए जो है। फिर हम लोग 2 ही 3 लड़के थे। उसके बाद हम लोग अपने भाइयों को फ़ोन किए कि सब यहाँ आओ, ऐसा सब बात हुआ करके। तो मृतक का क्या नाम? मृतक का हम लोग जो मृतक है वो पड़ोसी हैं। नाम क्या था? नाम उनका लेखू कौशल। लेखू कौशल। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में उनके नाना है, नानी खत्म हो गई है, उनकी मम्मी पापा ये लोग। हाँ। इसके बाद क्या हुआ? क्या मुआवजे की बातें सामने आई इसको लेकर? मुआवजे की बात सामने आई, जिसमें घर वालों का कंपनी से मांग था 80 लाख रुपए का, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों और जो अधिकारी थे कंपनी के, उन लोगों ने उतना मांग हम लोग का स्वीकार नहीं किया। उन लोग 20 लाख रुपए तुरंत नगद में चेक साइन करके दिए, और हम लोग का डिमांड था कि 80 लाख रुपए दिया जाए, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको परिवार चलाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन कंपनी अपनी बात में अड़ी रही कि हम लोग कंपनी की तरफ से 20 लाख रुपए देंगे और हर महीने के 15,000 रुपए जो भी उनके बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए, भविष्य आगे की भविष्य के लिए रहेगा, ऐसा करके। तो कंपनी की तरफ से मिला है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए और 15,000 रुपए हर माह देने का उन्होंने वादा किया है। 10 महीने मतलब 10 साल तक। 10 साल तक। हाँ। बच्चे क्या उम्र के हैं उनके? बच्चे अभी एक 14-15 साल का है और एक 7-8। यानी 10 सालों तक बच्चों को 18 वर्ष के होने तक हाँ, उनका खर्चा निर्वाह करने का कंपनी ने वादा किया। अभी इस मामले में क्या चाहते हैं आप लोग आगे कुछ? हम लोग कंपनी से जो चाहते थे कि 80 लाख रुपए उनका फैमिली जो मांग कर रही थी, वो कंपनी और प्रशासन के द्वारा उनको दिलाया जाए। जैसा कि सिस्कॉल कंपनी के यूनिट 3 में जो है आज एक सुबह हादसा हो जाता है। हादसे में युवक की मौत हो जाती है और ये एक सबसे बड़ा दुख का विषय है कि युवक के 2 बच्चे हैं, माता पिता है और नाना है और उनकी वाइफ है। इतने लोगों को छोड़कर वो एक लौता व्यक्ति जो है काम करने जाता था, घर परिवार का खर्चा चलाता था, जिसे कंपनी के द्वारा महज 20 लाख रुपए और हर महीने का 15,000 यानी 18 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निर्वाह करने के लिए वादा किया गया है। यह एक मौत की कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रबंधन के द्वारा जो है बता दें कि अक्सर वहां पर नियम कायदों को ताक में ना रख करके बिना सेफ्टी के ही काम करवाया जाता है। ऐसे कई हादसे सिस्कॉल कंपनी में हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई बार इसे लेकर के जो है विरोध भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके के हादसे सिस्कॉल कंपनी में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ इस मामले में अपडेट निकल के सामने आता है? तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।